रूस ने कर दिया बड़ा ऐलान, चीन और पाकिस्तान खून के आंसू रोएंगे। ऑक्साइड चीन और पीओके को दिखा दिया भारत का हिस्सा, आग बबला हुए दोनों पड़ोसी। रूस और भारत ने मिलकर चीन और पाकिस्तान को रोने पर किया मजबूर। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो खबर निकल के आ रही है वो देखते हुए चीन और पाकिस्तान दोनों ही पड़ोसी देश अपना सर पकड़कर बैठ चुके हैं। रूस की तरफ से कुछ ऐसा काम कर दिया गया है जो चीन और पाकिस्तान के लिए किसी सर दर्द से कम नहीं है। इस चीज को देखने के बाद दोनों देश आग बबला हो गए हैं और रूस को जमकर कोस रहे हैं। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर रूस की तरफ से ऐसा क्या कर दिया गया है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस चीज से इन दोनों देशों के ऊपर बहुत भयानक असर पड़ रहा है। ये असर इतना भयानक होने वाला है कि इन दोनों देशों की तरफ से प्रतिक्रिया भी दी जाएगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। रूस ने पीओके की और ऑक्साइड चीन के हिस्से समेत कई हिस्सों को भारत का अधिकार हिस्सा दिखा दिया है और एक मैप लॉन्च किया है जिसमें पीओके को भारत का अभिन्न अंग दिखाया जा रहा है। वैसे रूस की तरफ से इस तरीके की चीज को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लेकर अवश्य बताएं। दोस्तों, हमें देखने को मिला था कि शुरुआत में अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश में एक ऐसा कदम उठा लिया था जिसकी कल्पना न भारत ने की थी और न किसी और देश ने की थी। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, यहाँ पर पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत ने चुपचाप पीओके का दौरा किया और पीओके को आजाद कश्मीर कहकर बुला दिया। और हमें देखने को मिला था कि इस घटना के बाद भारत ने अमेरिका की तरफ कड़ा रुख अपना लिया था। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से उठाए इस कदम के बाद भारत बुरी तरीके से अमेरिका से भागा हुआ था। लेकिन एक तरफ ये मामला अभी ठंडा ही हुआ था कि वहीं दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक ऐसा कदम उठा लिया गया है जो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों देशों को पूरी तरीके से हिलाकर रख देगा। जिस तरीके के दावे सोशल मीडिया पर इस समय किए जा रहे हैं, अगर उनको सच माना जाए तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि रूस की तरफ से एक ऐसा दावा कर दिया गया है जिससे ये तीनों देशों को बहुत जोरदार झटका लगने वाला है। दोस्तों, इस समय दावा किया जा रहा है कि रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने अपनी एक खबर में भारत का नक्शा दिखाया जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और ऑक्साइड चीन के साथ साथ पूरे अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। और अगर इस दावे को सच माना जाए तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि रूस ने जम्मू कश्मीर को और ऑक्साइड चीन को भारत का हिस्सा माना है। इसके अलावा हमें देखने को मिला था कि हाल ही में हुए एससीओ समिट के दौरान चीन की तरफ से एक नक्शा जारी किया गया था जिसमें चीन में ऑक्साइड चीन और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया गया था। और जिस तरीके का नक्शा अब रूस की स्पुतनिक एजेंसी की तरफ से जारी किया गया है, वो चीज कहीं न कहीं चीन के लिए उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचे से कम नहीं है। ये चीज चीन हल्के में नहीं लेने वाला है और न ही ये चीज चीन को बिल्कुल भी रास आने वाली है। इस पर वैसे तो अभी चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि चीन बौखलाए और इस पर भी कोई न कोई प्रतिक्रिया दे। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि रूस की तरफ से आए एक नक्शे को इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से जमकर शेयर किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और हमें यहाँ तक देखने को मिल रहा है कि अब धीरे धीरे करके इसे और न्यूज चैनलों पर भी दिखाया जाने लगा है। और इस नक्शे को लेकर जो दोनों देशों को मिर्ची लगेगी, लेकिन अभी भी इस नक्शे को लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की तरफ से कोई भी बयान सामने निकल के नहीं आया है। इसके अलावा ये नक्शा कितना सही है, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं निकल के सामने आया है। दोस्तों, आपने देखा होगा पहले सोवियत संघ और फिर रूस भी भारत का साथ कश्मीर पर देते हुए चला रहा है। और हमें देखने को मिला रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के विरोधी प्रस्ताव को वीटो की सहायता से रोक दिया था। और हमें ये भी कई बार सुनने को मिला कि रूस की तरफ से कहा गया है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लाने की जरूरत नहीं है। इस चीज को लेकर रूस ने हमेशा ही भारत का सपोर्ट किया है और जरूरत पड़ी है तो अपने वीटो का भी इस्तेमाल करके भारत की मदद की है। हमें देखने को मिला कि रूस हमेशा से ही कश्मीर को लेकर भारत के साथ खड़ा रहा है और आने वाले समय में भी हमें उम्मीद है कि रूस भारत के साथ ही कश्मीर को लेकर खड़ा रहेगा। वैसे रूस की इस दोस्ती को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, वहीं हमें देखने को मिल रहा है कि भारत लगातार पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखा रहा है। हमें देखने को मिल रहा है कि भारत ये कोशिश कर रहा है पश्चिमी देशों को भारत अपनी ताकत का एहसास करा सके। हमें देखने को मिलता था कि एक समय था पश्चिमी देश भारत को कुछ भी बोलकर बड़ी आसानी से निकल जाया करते थे। इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता था और ये जो मन करता था वो करते थे। जो मन करता था भारत को वो बोलकर बड़ी आसानी से निकल जाते थे। उन्हें डर भी नहीं था कि इस चीज से भारत की प्रतिभा पर क्या असर पड़ेगा, इस चीज से भारत को क्या नुकसान होगा। इनसे ये सब कोई भी लेना देना नहीं रहा करता था, इनको बोलने से मतलब था। लेकिन भारत की तरफ से अब रूल बदल दिया गया है। अब भारत को जो कोई भी बोलता है भारत उस पर पलटकर वार जरूर करता है। अब भारत अपना पूरा रुख बदल चुका है। पहले वाला भारत अब नहीं रहा, अब नया भारत है और नया भारत अपने दुश्मनों को जवाब देना भी जानता है और अपने दोस्त से दोस्ती निभाना भी जानता है।
दोस्तों इस समय भारत के निशाने पर ब्रिटेन आ चुका है। आपको कुछ समय पहले ये खबर मिली होगी। यहाँ पर ब्रिटेन भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। भारत के विरोध में ब्रिटेन कई तरीके के बड़े काम को अंजाम दे रहा है। हमें देखने को मिला था कि ब्रिटेन के लश्कर शहर पर हिंदुओं के ऊपर हमला हो गया था और इसके बाद ब्रिटेन में भारतीय मूल के गृह मंत्री सोयला ने भारतीय प्रवासियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और अब यही दोनों घटनाएं ब्रिटेन को भारी पड़ गई है। दोस्तों बिब्रिटेन से मोदी सरकार ने सूद समेत बदला ले लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, लेकिन इस तरीके के कदम उठाने के बाद ब्रिटेन के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा गया है। यूरोप में मंदी के बाद भारत की ये डील ब्रिटेन को एक नई जान दे सकती थी और काफी ज्यादा सपोर्ट कर सकती थी, लेकिन लीज की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है और हमें देखने को मिला कि यहाँ पर ब्रिटेन ये चाहता था कि भारत के साथ दिवाली के मौके तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन अब हालात इस तरीके के बन चुके हैं कि ऐसा होता हुआ कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों इसको लेकर बताया जा रहा है कि ब्रिटेन की चौपट अर्थव्यवस्था के लिए ये समझौता काफी अहम था और हालात इस तरीके के हो गए हैं कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में ये समझौता कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है और हमें देखने को मिला कि ब्रिटेन की तरफ से उठाए कुछ कदम से भारत काफी ज्यादा नाराज हो गया है और इसको लेकर ब्रिटिश मीडिया में ये तक चलाया जा रहा था कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इस एग्रीमेंट को साइन करके खुद ब्रिटेन आने वाले थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोयला ने कहा था कि ब्रिटेन में फ्री एग्रीमेंट डील के बाद ब्रिटेन में भारतीय लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी और इन्होंने भारतीय लोगों को ऐसा समूह कहा था जो वीजा खत्म होने के बाद भी ब्रिटेन में रुके रहते हैं। और ब्रिटेन की तरफ से आए इस बयान को देखते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से बयान देते हुए कहा गया कि अब भारत और ब्रिटेन के बीच में दोनों तरफ के फायदे को देखते हुए डील की जाएगी। दोस्तों ब्रिटेन को भारत ने अपनी नाराजगी की वजह बता दी है और इसको लेकर अब ब्रिटेन की तरफ से कदम भी उठा लिया गया है और भारत के साथ ब्रिटेन इस एग्रीमेंट पर साइन करके बहुत ज्यादा फायदा भी उठा सकता था। इसकी सहायता से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा जान आ सकती है और भारत इसके बदले वर्क एंड स्टडी वीजा को बढ़ाने की मांग कर रहा था और सोयला की तरफ से आए बयान की वजह से इस डील में काफी ज्यादा अड़चन पैदा हो गई है और भारत अपने कदम पीछे की तरफ कर चुका है।